हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बचे हुए कपड़े में से बहुत ही प्यारी सी 1 ईयर बेबी की ड्रेस बनाना सिखाते हैं। ये हमारा प्लाजो के बराबर में से बचा हुआ कपड़ा है। ये हमने डबल करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ हम 14 इंच लेते हैं, ट्राउज़र की लेंथ। इस तरीके से हम इसको मिलाकर निशान लगा लेते हैं। ये हमने 14 इंच की ली है। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा डबल हुआ है। ये देखिए, हमने इसको एक बार और डबल कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है, 8 इंच डबल करके ली है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है आसन का। और इस तरीके से लंबाई में हमें 8 इंच का आसन का निशान लगाना है। इस तरीके से आसन का निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें चौकोर कर देना है। मोहरी हमें इसकी 4 इंच रखनी है। अब इस निशान को हम इससे मिलाकर ऊपर की साइड से गोलाई कर देते हैं। इसमें यहाँ से हम मोहरी पर इस तरीके से निशान मिला लेते हैं। ये ऊपर से हमारा आसन हो गया है और नीचे से हमारी ट्राउज़र की लेंथ हो गई है। अब हमें इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये देखिए, हमने इसको कटिंग कर दिया है। अब ये हमने 2 इंच की पट्टी ली है। इस तरीके से हमने इसको लंबाई में काटी हुई है। किनारी मोड़ के हमें इसके यहाँ पर फ्रिल लगाना है और ऊपर की तरफ से हमें नेफा मोड़कर इसमें लास्टिक लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रॉक की 15 इंच की लंबाई का कपड़ा काटना है। ये इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। सीधा निशान हम लगा लेते हैं। इसमें हमने इसको कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। अब हमें इसको काट लेना है। अब हम इस तरीके से कपड़े को मोड़ लेते हैं। ये हमने 8 इंच की चौड़ाई का कपड़ा मोड़ा है। इस तरीके से अब हमें इसका 4 इंच पर तीरे का निशान लगा लेना है और लंबाई में भी ये हमें 4 इंच लगा लेना है। यहाँ से हमें इसको 6 इंच का करना है। 6 इंच का यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और कमर पे से ये हमें 5 इंच का करना है। इस तरीके से हम इसमें ढालदार निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से कमर से हमें अंदर की तरफ को लेना है 1 इंच और इसमें निशान लगा देना है। घेरा हमने इसका 8 इंच रखा है। यहाँ से नीचे से हल्की सी आधा इंच की हम गोलाई कर लेते हैं। यहाँ पर कंधे में गोलाई कर देते हैं इसके। अब यहाँ से हल्का सा ढालदार निशान लगा देते हैं। ये चौड़ाई में गला हमने 1.5 इंच का रखा है और लंबाई में 1 इंच का रखा है। इस तरीके से हमें इसको निशान लगा लेना है। अब हमें इसमें गोलाई कर देनी है और इसको काट लेना है। ये हम सिर्फ एक पीस काट रहे हैं बैक का। फ्रंट का पीस हम आगे से खुला हुआ करेंगे तो उसको हमने नहीं काटा है। इस पीस को हम अलग से काटते हैं। ये देखिए, ये हमने दूसरा कपड़ा डबल कर लिया है। ये हम 8 इंच से आधा इंच फालतू कपड़ा लेते हैं। ये देखिए, इतना सा कपड़ा हमें आधा इंच से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा इधर की साइड को निकाल लेना है। बीच की साइड को कंधे की साइड से हमें बराबर रखना है सेम, और बीच में से हमें इसको आधा इंच इस तरीके से फालतू रख लेना है, क्योंकि हम इसको यहाँ से फ्रंट से खोलते हैं। सेम इसी तरीके से इसको काट लेना है जैसा हमने बैक का पीस काटा हुआ है। अब हमें इसका आगे का गला लंबाई में 3 इंच रखना है और चौड़ाई में 1.5 इंच रखना है। खुलकर इसकी गले की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच बैठ जाती है। इसमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। अब हमें इसको काट लेना है। बीच से भी काट लेते हैं हम इसको और गले को भी काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें गला काट लिया है। यहाँ से हल्का सा ढालदार काट दिया है।
ये हमारे फ्रंट के पीस हो गए हैं और ये हमारा बैक का पीस हो गया है। यहाँ से हमने इसको खुला हुआ कर दिया है। इसमें हमें पट्टी लगानी है दोनों पीस में। ये हमने 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी काट ली है अपनी। इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से करते हुए लगाना है और मोड़ देना है। फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स की लेंथ भी हमें 9 इंच रखनी है और चौड़ाई भी हमें 9 इंच रखनी है। 4.5 इंच हमने मोड़ कर रखी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बराबर रखनी है। ऊपर से हमें इसमें 2 इंच के करीब गोलाई कर देनी है और नीचे की तरफ से हमें ये इसकी मोहरी स्लीव्स की 3 इंच रखनी है। ये 3 इंच मोहरी रखते हैं हम इसकी और यहाँ से तिरछा निशान लगा देते हैं हम इसको और काट लेते हैं स्लीव्स को। ये हमारी स्लीव्स कट गई हैं, दोनों स्लीव्स। ये फ्रेंड्स हमने फ्रॉक के नीचे लगाने के लिए पट्टी काटी हुई है। ये 2 इंच की चौड़ाई में है और लंबाई में आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। जिस भी कपड़े में आप लगा रहे हो उसमें हमें उससे कपड़े से माप कर डबल पट्टी लेनी होती है, जिससे हमारी फ्रिल बहुत अच्छी आए। और 1.5 इंच की हमने पाइपिंग काटी है। पाइपिंग हमने रेब की ली है। ये हमने 16 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब हम इसको फ्रिल को किनारे पर से मोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमें सब फ्रिल को अपनी इसी तरीके से मोड़ना है। फ्रेंड्स, ये हमने बचे हुए कपड़े में से फ्रिल काटी है तो इसलिए हमारी अलग अलग फ्रिल है। अगर आप एक ही कपड़े में से काट रहे हैं तो आप लंबी लंबी फ्रिल 2-3 काट सकते हैं। ये हमें इस तरीके से किनारे को मोड़ लेना है सब फ्रिल की। अब ये हमारा ट्राउज़र का नीचे की मोहरी है। इस पर हमें इस फ्रिल को इस तरीके से रखना है सीधी तरफ और इसमें चुन्नटें डाल लेनी है इस तरीके से। आप अपने कपड़े के हिसाब से चुन्नटें डाल सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो चुन्नटें गहरी गहरी डाल लीजिए और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो थोड़ी कम चुन्नटें डाल लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमें दोनों मोहरी में अपनी फ्रिल लगाकर चुन्नटें डालकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से लगा ली है। एक्स्ट्रा फ्रिल इसका काट देते हैं। अब ये हमारी यहाँ से जो कपड़ा है हम अपने ट्राउज़र की तरफ को कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें फ्रिल वाले धागे की ही सिलाई लगा रहे हैं, जिससे इसकी सिलाई उभर के आएगी और डिज़ाइन अच्छा लगेगा इसका। हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है। हम ये नीले ही धागे से कर रहे हैं जिस कलर से हमने किनारी मोड़ी है। ये देखिए इसकी सिलाई उभर रही है अच्छी तरीके से। हमने यहाँ 2 सिलाई लगाई हैं। इसी तरीके से हमने अपनी दोनों मोहरी तैयार कर ली है। अब हमें ये आसन की सिलाई लगानी है। दोनों ट्राउज़र के पीस को मिलाकर हम इस पर आसन पर सिलाई लगा लेते हैं। अंदर की तरफ हमें इसमें सिर्फ 1 सिलाई लगानी है। अब इसमें गोलाई में कट लगा लेना है हमें और इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। अब जिस साइड में हम सिलाई लगाएंगे उसी साइड में कपड़े को कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें 2 सिलाई लगानी है। इस तरीके से 1 सिलाई हमने लगा दी है और एक पैर की सिलाई हमें और लगानी है। ये देखिए हमने 2 सिलाई लगा दी है। अब इस साइड की आसन भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। सिलाई लगाकर हमने दोनों आसन तैयार कर लिए हैं। अब ये मोहरी है, मोहरी को हमें इस तरीके से मिला लेना है और इस पर बीच में सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। दोनों मोहरी पर इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं। ये आसन आ गया है। अब आसन के दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा देना है। यहाँ से हम पक्का कर लेते हैं और इस पर एक और सिलाई हम लगा देते हैं। हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ट्राउज़र का नेफा है। इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इस इलास्टिक से माप लेते हैं। इस इलास्टिक से थोड़ा सा हमारा नेफा फालतू होना चाहिए, जिससे हमारी इलास्टिक आराम से फिर जाए और हमें बराबर करते हुए इस नेफे को मोड़ना है।
कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपसे ये नेफ़ा मोड़ने में परेशानी हो रही हो तो आप पहले इस पर निशान लगा सकती हैं लास्टिक से माप कर कि कितना हमें अंदर की साइड को मोड़ना है, फिर उसी हिसाब से इसको मोड़ सकती हैं। यहाँ से 1 इंच के करीब हमने खुला छोड़ दिया है ताकि हम अपनी लास्टिक आराम से इसमें पिरो सकें। ये हम सेफ्टी पिन से लास्टिक को पिरो रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको पिरो सकते हैं। इस तरीके से पीछे की साइड से खींच लीजिए लास्टिक को और फिर आगे की तरफ को पिरो लीजिए लास्टिक को। यहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ से लास्टिक को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से पिन को निकाल लेते हैं अपने और लास्टिक को इस तरीके से डबल करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। 2-3 सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। इसको खींचकर हमें बराबर कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये ट्राउज़र तैयार हो गया है। अब हम अपनी फ़्रॉक सीते हैं। फ़्रॉक में सबसे पहले हम फ्रंट पर पट्टी लगा देते हैं। फ़्रॉक के पीस को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें पट्टी लगानी है। ये हम पट्टी हमें सीधी तरफ को मोड़नी है। अब हमें इसको इस तरीके से करते हुए जो नीचे की हमने सिलाई लगाई हुई है उस सिलाई को दाब देना है। इसमें से कहीं से भी हमारी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। इस सिलाई को हम सब सिलाई को अंदर की तरफ कर देना है। ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर किनारे पर पट्टी पर एक सिलाई लगानी है। दोनों पीस में हम इसी तरीके से अपनी पट्टी लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने पट्टी लगा ली है। दूसरे पीस में भी हमने इसी तरीके से पट्टी लगा ली है। अब हम एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं। सिलाई हमें बड़ी करके लगानी है। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो बैक का पीस है वो इसके ऊपर रख देते हैं हम। बिल्कुल बीच में हमें रखना है। नेक से इसके माप लेते हैं और बीच में रख देते हैं और इसके इधर उधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैक और फ्रंट के पीस बिल्कुल बराबर करना। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा निकल जाता है इसका, तो उसको हम काट कर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमने सामने पट्टी लगाई है तो उससे पीस हमारे थोड़े से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम इसको इस तरीके से उल्टा रख लेते हैं। इसके ऊपर कंधे पर सिलाई लगा देते हैं दोनों तीरे पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हम स्लीव्स या गले में पाइपिंग पट्टी वगैरह लगाएं तो हमारा ये कंधा खुलता नहीं है। हमें इस पर डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाकर डबल कर लेना है और फ्रंट के पीस में हमें हल्की सी गहराई कर देनी है। अगर हम ये गहराई कर देते हैं तो फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप बिना गहराई के भी इसको लगा सकती हैं। ये देखिए, हमने सिर्फ थोड़ी सी गहराई इसमें की है। अब ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स में हमने जिस तरीके से ट्राउज़र में फ्रिल लगाई है उसी तरीके से हमने फ्रिल लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हमें यहाँ से लगाना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें अपनी दोनों सिलाई स्लीव्स फ्रॉक के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी स्लीव्स लग गई है। इस साइड भी हमें ऐसे ही स्लीव्स को लगा लेना है। हमने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं ये। अब हमें यहाँ से स्लीव्स को मिलाकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हम पूरी फ्रॉक में फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं।
ये फ़्रॉक में हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ढालदार कटिंग की हुई है, इसी तरीके से हमें फिटिंग कर लेनी है। इसमें दोनों साइड से हमने फिटिंग कर ली है। अब ये हमारा बीच का कच्चा जो हमने डाला हुआ है वो हम खोल देते हैं, क्योंकि इसमें हमें नीचे फ्रिल भी लगानी है और गले में पाइपिंग भी लगानी है। ये हमने फ्रिल की हुई है इसकी। यहाँ से हमें इस फ्रिल को, नीचे से हमने मोड़ा हुआ है, यहाँ से भी हमें फ्रिल को मोड़ लेना है। आप इसको पहले भी मोड़ सकती हैं और बाद में भी मोड़ सकती हैं। अब हमें फ़्रॉक के ऊपर फ्रिल को रखना है अपनी, इस तरीके से, और इसमें चुन्नट डालकर तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हमने ट्राउज़र में चुन्नट डालकर तैयार किया हुआ है, इसी तरीके से हम घेरे में भी चुन्नट डालकर इसको तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बेबी की बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसको आप हल्के से ठंड के मौसम में बेबी को पहना सकते हैं। ये देखिए, हमने फ्रिल लगा ली है, स्लीव्स की भी फिटिंग कर ली है और नीचे भी फ्रिल लगा ली है। फ्रिल के ऊपर हमने 2 सिलाई भी लगा ली है, जिस तरीके से हमने ट्राउज़र में और स्लीव्स में लगाई हुई है। ये हमारी पाइपिंग है जो हमने रेब की काटी हुई है 1.5 इंच की। इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, बाहर की तरफ अंदर छोड़ना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इसको यहाँ से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हम उल्टी तरफ को रख कर पाइपिंग लगा रहे हैं, ये हमें सीधी तरफ को पलटनी है। हल्की हल्की सी पाइपिंग को हमें खींचना है। फ्रेंड्स, हमने बेबी की बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस डिज़ाइन अपने चैनल पर डाली हुई है। आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। इसको अंदर की तरफ को पाइपिंग पे हमें इस तरीके से मोड़ना है और सीधी तरफ को इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो अंदर की नीचे की सिलाई है इसकी, वो सब हमें दाब देनी है सिलाई के नीचे ही। आप इस पाइपिंग को चौड़ी भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो रही है। इसी तरीके से हम इस साइड से भी मोड़कर इसको अंदर की तरफ को करते हुए सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये बटन लगा लिए हैं अपने फ़्रॉक में। ये यहाँ पर बटन लगा लिए हैं हमने और नीचे की तरफ से इसमें चाक खोल दिया है, काज बटन कर लिए हैं इसमें। आप इसमें आई हुक भी कर सकती हैं। कितनी प्यारी सी ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बैक साइड से ये इस तरह की है और फ्रंट साइड से इस तरह की है। ट्राउज़र भी कितना प्यारा हमारा बनकर, पूरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।